तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, जुबन में है दांत दांत तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। अब बरसता नहीं देख कर इब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर इब्रे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। और मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब और मोहिब में नहीं तेरा मेरा। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब गुनहगारों को फरिश्ते टान टान के घसीट घसीट करके ले करके जाएंगे, उस समय इंसान का बहुत बुरा हाल होगा। आसमान का सूरज सवा हाथ के सवा लहजे पे होगा और जमीन ताबे पे हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, उस समय बहुत ही बुरा हाल इंसान का होगा। एक करके जहन्नमियों को फरिश्ता पकड़ पकड़ के टान के घसीट घसीट के जहन्नम में फेंकेंगे। ऐसे आलम में क्या करना चाहिए? तो आला हज़रत के भाई उस्ताद जमन अल्लामा हसन रजा खां इरशाद फरमाते हैं कि ढूंढा ही सही सदरे क़यामत में सिपाही, अरे वो खुशरो मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही सही सदरे क़यामत में सिपाही, वो खुशरो मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अरे अपनी गुनाहों का बख्शिश करवाने वाला होता है कौन? अरे ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ जैसे ही 12 रबीउल शरीफ नूर का महीना आया, मेरे आका तशरीफ लाए हैं। उससे कुछ पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस टाइम में बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, चिताओं पे जला दिया जाता था, फूंक दिया जाता था, सब तरफ से पूरी दुनिया से बेटियां आवाज उठा रही थी कि ऐ परवरदिगार आलम, किसी मसीहा को दे, किसी को दे जो हम लोगों का हिफाजत करे। तो वैसे ही 12 रबीउल नूर को सैयदा आमना के घर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और परवरदिगार आलम ने हम कह दिया कि ऐ लड़कियों घबराओ नहीं, अरे जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आया। अच्छा, मैं ये बात को थोड़ा रोक के कहता हूँ। दुर्गुन बात करिए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज देखिए कौम को जो हकीकत से कितना दूर है, हकीकत से काफी दूर है। और ये देवबंदी वहाबी राफी जो है, ये हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं, हमेशा उनके खिलाफ भोगते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की कब्र नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गायब नहीं है। जब सब तरफ से उंगली उठा तो सरकारे आला हजरत ने कलम उठाया
कलम उठा के कह दिया, अरे नजदियों बहादियों तुम कुछ भी कहो, मैं तो मालिक ही कहूँगा। अरे नजदी बहादियों तुम कुछ भी कहो, मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, मालिक और मोहित में नहीं तेरा बेटा। और सिर्फ देवबंदी राजी बहादियों से नहीं, आज के जमाना में देखिए नजर उठा करके ये जाली पीरों से कौन को जो नुकसान पहुंच रहा है। हर मोहल्ले, हर गली, हर कूचा में आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई जाली पीर बैठा हुआ है। न चेहरे में दाढ़ी है, न सर पे टोपी है। कोई अगर नमाजी आ जाए तो ये बाबा क्या कहेंगे, ये पीर कहता है अरे नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, नमाज पढ़ने का क्या जरूरत है, जन्नत ऐसे ही मिल जाएगा। नमाज तुम्हारे बाप का जागीर है, जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो किसी को पटरा काट करके दे दोगे। तो पहले अपने आप को ठीक करो। दुआ ताबीज करने वालों से मैं कहता हूँ कि पहले अपना ईमान को ठीक करो। मैं मुस्तफा की हदीस को बयान करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को आखिरी जमाना में, आखिरी टाइम में ऐसे दज्जाल पैदा हो जाएंगे, ऐसे नमूदार पैदा हो जाएंगे कि तुम उसका बात न तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसी बातें करेंगे, न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा, न तुमने सुना होगा। वो ऐसे बात करके लोगों को गुमराही के रास्ते पे डालते चले जाएंगे। उससे बचो। सबको मत समझ लेना पीर, जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर परहेजगारी हो, जिसके अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत हो, जिसके अंदर माह रमजान का रोजा हो, जो खैरात और ज़कात देने वाला हो, जो गरीबों को देखने वाला हो, जो मस्जिद मदरसा में ताउन करने वाला हो, जो मस्जिद मदरसा को खड़ा करने वाला हो, जो तकवा वाला भी हो, परहेजगार भी हो और इबादत करने वाला भी हो, पांचों टाइम नमाज पढ़ने वाला भी हो, तहज्जुद का भी पावन हो, उसका दामन पकड़ोगे तो तुम गरीब नमाज तक पहुँचोगे, गरीब नमाज तक पहुँचोगे तो गौसे आजम तक पहुँचोगे, गौसे आजम तक पहुँचोगे तो मौलाए कायनात तक पहुँचोगे, मौलाए कायनात तक पहुँचोगे तब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज ये देवबंदी खान साहब एक बाहर आया, नमाज पढ़ के बाहर आया। अब किसी को जो काजा नमाज पढ़ता है, काजा नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि देर होगी, काजा नमाज पढ़ रहा है। तो वो देवबंदी एक बाहर निकला मस्जिद का, और बाहर निकलने के बाद किसी ने कहा कि एक इंसान नमाज पढ़ते पढ़ते आपसे भी आगे बढ़ गया। तो उसने क्या किया कि फिर मस्जिद में ढुका और वजू बनाया, देखा कि सचमुच हमसे आगे बढ़ गया है। उसने क्या किया कि नियत करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ के, नियत करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ के तरह 1000 रकात की नियत मान लिया। 1000 रकात की नियत मान लिया। कितने रकात की माना? यानी वो देखा दिया कि हमसे आगे कोई नहीं। अरे ऐसा नमाज मत पढ़ो जो नमाज रसूलुल्लाह के इश्क से खाली हो। ऐसा नमाज पढ़ो जो नमाज सरकार आला हजरत पढ़े हैं, जो नमाज मुस्तफा रजा खान पढ़े हैं, वो नमाज पढ़ो जो सरकार ताजु शरिया पढ़े हैं, वो नमाज पढ़ो। अरे वो नमाज पढ़ोगे तो रसूल के करीब होते चले जाओ। और जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जन्नत लोटार खाली और स्टोव लेके घूमने से नहीं मिलता है। आला हजरत फरमाते हैं कि जन्नत कहीं नहीं मिलेगा,
जन्नत अगर मिलेगा तो मुस्तफा के कदमों पे मिलेगा। एक पीर आया, पीर आने के बाद अब देखा गांव के लोगों ने एक पीर आया है, अब पीर का खिदमत होने लगा, खूब खिदमत हो रहा है, लोगों ने कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। नमाज का टाइम हो रहा है तो पीर साहब नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा हजरत आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने कहा कि हम हमारी नमाज के बारे में पूछते हो, मैं तो मस्त हूँ, मस्त, मैं तो पीर हूँ, मस्त हूँ, हमारी नमाज के बारे में पूछते हो? मैं रहता यहाँ हूँ मगर मेरा दिल मदीने में 5 टाइम की नमाज अदा करता है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि आज जोहर की नमाज हजरत के पीछे पड़ेंगे, कहेंगे आज आप दिल का नमाज मत पढ़िए, शहर मदीना में चाहिए, आज हम लोगों को जोहर का नमाज पढ़ाइए। उसके बाद जिद कर मुरीदों ने जिद किया तो पीर साहब लोटा लिए, वजू का मिट्टी का लोटा था, लोटा लिए वजू बनाने के लिए वजू बना रहे हैं। और पीर साहब सोच गए हैं कि हम तो कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़े, हो ना हो जोहर का नमाज 4 रकात की जगह कहीं 8 रकात नहीं पढ़ा रहा। उसके बाद वजू बनाते बनाते इसके जहन में यही घूम रहा है। उसके बाद मिट्टी का लोटा था, उठा करके लोटा को खूब जोर से पटक दिया, लोटा टूट गया, लोटा टूट गया। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या हुआ, आप वजू बनाते बनाते लोटा को तोड़ दिए? तो कहा अरे बेवकूफो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं आज मदीना नहीं गया तो मदीना में कुत्ता घुस गया था, मैं लोटा फेंक के कुत्ता को मारा। उसके बाद पीर साहब का और भी शोहरत पड़ने लगा कि यहाँ से बैठ के मदीने का कुत्ता को मार दिया पीर साहब, और भी लोगों के अंदर मोहब्बत आ गई। उसके बाद एक मुरीद अपने घर गया, घर जाके कहता है कि आज पीर साहब लोटा फेंक के मदीना का कुत्ता को मारे हैं। उसके बाद उनकी सरीके हयात मालदार तो बेचारी नहीं थी, दीनदार थी। तो उसने कहा कि एक काम करो, आज पीर साहब का हम लोगों के यहाँ दावत कर दो, और अगर वाकई में उनके अंदर करामत है तो मैं भी उनसे मुरीद हो जाऊंगा। पीर साहब को दावत दिया गया, सबका प्लेट लगाया गया, सबको प्लेट पे शक्कर दिया गया, और पीर साहब के प्लेट के नीचे शक्कर रख दिया, ऊपर से चावल दे दिया। अब सबों ने खाना स्टार्ट कर दिया तो पीर साहब को कहा खाने के लिए कि आप भी खाइए। तो पीर साहब कहते हैं न तरकारी है न सरकारी है, किस तरह खाओ? उसके बाद वो दीनदार लड़की ने क्या किया कि डंडा उठाया हाथ में और 1 घंटा तक उसके कमर पे मारा और कहा कि बेवकूफ पीर, तुझे बैठे बैठे यहाँ से मदीने का कुत्ता दिखाई देता है और इस चावल के अंदर शक्कर पड़ा हुआ ये तुझे दिखाई नहीं देता है। मेरी गुजारिश है कि मालदार घराने को मत देखो, दीनदार घर की लड़की को उठा के लेके आओ। कसम परवरदिगार आलम की, अगर दीनदार घराने की लड़की आई और दीनदार लड़की आई तो परवरदिगार आलम तुम्हारा दुनिया आखिरत भी संभाल देगा। और लोग जो कहते हैं कि मैं मस्त, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर है, उनके पेशानी के ऊपर नूरे मोहम्मदी चमक रहा। तो परवरदिगार आलम ने कहा फरिश्तों को कि मेरा इब्राहिम मेरा पैगंबर है, मेरा इब्राहिम मेरा नबी है, मेरा इब्राहिम मेरा दोस्त है, मेरा इब्राहिम रसूल है। तो फरिश्तों ने कहा कि अच्छा, मैं आपके इब्राहिम का
इम्तिहान लो, तो परवरदिगार आलम ने कहा हाँ शौक से इम्तिहान लो। अगर तुम एक बार क्यों 1000 बार इम्तिहान ले लो, मेरा इब्राहिम 1000 मरतबा पास होगा। मेरा इब्राहिम मस्जिद किसे कहते हैं? जब रब का हुक्म हुआ कि इब्राहिम नमरूद के आग में छलांग लगा दे, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या किया? कुछ नहीं देखा, जल जाएंगे कि मर जाएंगे। फौरन रब का हुक्म माना, मस्ती में आके आग में कूद गया। फिर रब का हुक्म हुआ कि ऐ मस्त, अपने बेटे को मेरे राह में कुर्बानी कर दे। तो उनका मस्त ये नहीं देखा मेरा बेटा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, फौरन आए खुदा में कुर्बानी कर दे। मस्त हो तो ऐसा हो। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि जंगल बियाबान में अपने औलाद को और अपनी शरीका हयात को छोड़ दे। मस्त हो तो ऐसा हो। अल्लाह का हुक्म हुआ और मान लिया। उसके बाद परवरदिगार आलम से एक फरिश्ता अर्ज किया कि परवरदिगार आलम मैं तुम्हारे इब्राहिम का इम्तिहान लूं। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते कि एक बार में 1000 बार लो और 1000 बार में मेरा इब्राहिम 1000 मरतबा पासा। मस्जिद किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और आने के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियों का रेवा है उनके पास, बकरियां चला रहे हैं। खड़ा हुआ फरिश्ता और खड़ा होने के बाद अल्लाहु अकबर कहा। कहने के बाद हजरत इब्राहिम उनकी तरफ देखे और देखने के बाद कहे मेरे महबूब का नाम लिया, एक मरतबा और नाम लो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा। अब परवरदिगार आलम का जब नाम लिया गया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह झूमने लगे। मस्त उसे कहता है। उसके बाद फरिश्तों को कहा एक मरतबा और नाम लो। तो फरिश्ता कहने लगा कि मैं एक मरतबा अपनी मर्जी से नाम लिया, अब अगर नाम लेंगे तो क्या दोगे? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं आधी बकरी तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हें आधी बकरी दे दूंगा। तो फिर फरिश्ता अल्लाहु अकबर कहने लगा, कह दिया। उसके बाद आधा बकरी लेकर के जाने लगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ के कहने लगा कि एक मरतबा और नाम लो मेरे महबूब का। तो फरिश्ता कहने लगा ऐ परवरदिगार आलम, ये मैं किसके पल्ले में पड़ गया? ये तो लेने के देने पड़ जा रहे हैं। उसके बाद एक मरतबा और कहा कि एक मरतबा और नाम लूंगा तो क्या दोगे? तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते ये जो आधी बकरी बची ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मस्त हो वैसा मस्त हो जो अल्लाह की याद में हर वक्त खोया रहे। उसके बाद फिर फरिश्ता ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पूरी बकरी को दे दिया। दे देने के बाद फरिश्ता जाने लगा। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दामन पकड़ के कहने लगा एक मरतबा और सुना दे। तो फिर उसने कहा कि अरे अल्लाह मैं किसके पल्ला में पड़ा हूँ? ये तो मुझे लेने का देने पड़ रहा। मैं आया था इम्तिहान लेने, मगर इम्तिहान में कामयाबी पास नहीं हुए, मगर तेरा तो बुरा हाल हो रहा। उसके बाद बोला अब नाम लूंगा तो क्या दोगे? तो कहा कि बकरियों को चराने वाला को चरवाहा तो होना चाहिए। एक मरतबा आप और नाम लीजिए, मैं तेरी बकरियों का चरवाहा बन जाऊंगा। उसके बाद एक मरतबा और नाम लिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसके बाद सारी बकरियों को दे दिए। उसके बाद मस्त हो तो परवरदिगार आलम की याद में खोने वाला मस्त हो तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जैसा हो, मस्त हो
तो हजरत इब्राहिम के जैसा मस्त हो कि परवरदिगार आलम का हुक्म होता चला गया, परवरदिगार आलम का नाम लेते चले जा रहे, फरिश्ता या मस्ती में झूमते चले जा रहे। उसके बाद एक दीनदार लड़की से एक लड़का का निकाह हुआ। ध्यान से सुनिएगा। वो लड़की उसके घर आई, नमाज की पावन थी, रोजे की पावन, कुरान मुकद्दस का तिलावत करती थी, ज्यादा से ज्यादा इबादत करती थी। उसके बाद वो लड़की ने कहा जिससे निकाह हुआ कि मैं तो घर में नमाज पढ़ती हूँ, आप क्यों नहीं नमाज पढ़ते? तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूंगा? उसके बाद उसने कहा कि जिस तरीका से मस्जिद में लोगों को देख लेना, जो दाढ़ी वाला होगा उसके बगल में जाकर के खड़े हो जाना। अब वो जैसे जैसे पढ़ेगा, जैसे जैसे तरीका से, वैसा वैसा तरीका से तुम पढ़ना। बाकी का कौन सूरा, कौन रुकू कहाँ पे हो, कौन सूरा और कौन लगता है जहाँ पे, वहाँ पे मैं बता दूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अजान हुआ जोहर का, अजान होने के बाद पंजाबी पैजामा पहन लिया और मस्जिद के गेट के पास इंतजार कर रहे हैं नमाजियों का इंतजार कर रहे हैं। तो देख रहे काफी देर से कोई नहीं आया, तो इसने क्या किया कि इमाम के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इमाम के पीछे जाकर के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद नियत इमाम ने बाने अल्लाहु अकबर, नियत बांध लिए, वो भी बांध लिया नियत। अब उसके बाद वो देख रहा है कि अगला डिसीजन क्या होता है। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ा, अलहम शरीफ पढ़ा। उसके बाद कोई सूरा पढ़ करके जैसे ही इमाम साहब रुकू में गए, वैसे ही वो भी रुकू में गया। रुकू में जाने के बाद, ध्यान से सुनिए मेरा बात, रुकू में जाने के बाद अब उसको तो पैर और जमीन दिखने लगा। अब आगे का लोग देखना बंद हो गया। उसके बाद वो क्या किया, सरकते सरकते बिल्कुल जाके इमाम के करीब पहुंच गया। इमाम सोचा कि कौन सा नया डरावा है, कौन इंसान आ गया, तो मेरे बराबर में खड़ा हो गया। उसके बाद इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोल के जैसे ही खड़ा हुआ, उसको एक पानी लग गया हल्का से। तो उसने सोचा अच्छा पहला डिसीजन ये है कि क्यों नहीं मारा जाता है नमाज में। उसने क्या किया, लोहा चलाने वाला आदमी था, उठा करके आस्तीन मोड़ करके वो भी इमाम साहब को एक घोसा मारा। उसके बाद इमाम साहब ने देखा कि ये बेवकूफ नमाज तो खराब कर ही दिया है, अब इसको अच्छा से सबक सिखा दे। उसके बाद इमाम साहब ने क्या किया, फिर उठा करके एक पटका मारा उसको। तो सोचा अच्छा केवरी के बाद पट्टी की नंबर आती है, पटका पट्टी की। उसके बाद इमाम साहब को वो भी पटक आप पटका पटकी ले पटकी दे पटकी, पटका पटकी चालू है, ले पटका दे पटका पटकी चालू है। उसके बाद इमाम साहब को जैसे ही मौका मिला वैसे ही उसके सीना पे चढ़ कर करके सवार हो गए और कहा बेवकूफ कहाँ से आए हो? तो उसने कहा बगल से आया हूँ। उसके बाद वो इमाम साहब को क्या कहता है कि हुजूर जल्दी से सलाम पढ़ा दीजिए, न तो मेरा जिस्म से रूह निकल जाएगा। उसके बाद इमाम साहब हट गए उसके पास से, बोले जा रुमाल ले लेके चला जा। उसके बाद वो खड़ा हुआ, उसने कहा अच्छा हुआ कि हम जवान थे, नहीं तो बुढ़ा होते तो पहले ही रकात में निकल लेते। मुसलमानों नमाज पढ़ने की आदत है, नमाज पढ़ो। इसलिए नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आंखों का ठंडक नमाज है। जो नमाज पढ़ने नहीं जानता है उसका असल में बहुत ही भूल भाल होता है नमाज पढ़ने में।
नमाज किसी पे माफ नहीं है, नमाज पढ़ना चाहिए। इसलिए नमाज मेरे रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है और नमाज किसी पे माफ नहीं है, चाहे मर्द हो या औरत हो, नमाज किसी पे माफ नहीं है। आज जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गायब के ऊपर में वहाबी उंगली उठाते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ एक जंगल में जा रहे थे। वहां जा रहे थे, जाते जाते वहां पड़ाव डाला, खेमा डाला। खेमा डालने के बाद इन लोगों का पानी सहाबे रसूल का खत्म हो गया। यहाँ तक के सब प्यासे हैं, किसी को वजू की जरूरत है, किसी को प्यास लगी है, किसी का घोड़ा प्यासा है, किसी का ऊंट प्यासा है, और उसके बाद सब प्यासे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबे रसूल गए। जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे पानी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ये नहीं कहा। आज जो डायरेक्ट वाले हैं मैं उनसे कहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। सहाबे रसूल पानी लेने के लिए आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पानी का इंतजाम हो जाए। कहते या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम हो जाएगा तो जल्दी कीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक पहाड़ नजर आ रहा है, देखो सामने में एक पहाड़ नजर आ रहा है। तो सहाबे रसूल इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पहाड़ तो नजर आ रहा है मगर मुझे पानी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज को मुस्तफा की नजर देख रही है उस चीज को तुम नहीं देख सकता। मैं जिस तरीका से पहाड़ के आगे देख रहा हूँ उसी तरह से पहाड़ के पीछे भी देख रहा हूँ। और एक काला कलूठा, एक गुलाम मस्जिदे में पानी लेके जा रहा है, उसके पास जाओ, पानी का इंतजाम हो जाए। वहां से सहाबे रसूल उठे, उठ करके पहाड़ के पीछे आए। आने के बाद में देखा हकीकत में एक काला कलौठा गुलाम है। उसको कहा कि चलो मेरे आका के पास, आपको आका ने बुलाया है। तो उसने कहा कि मैं किसी का नौकर हूँ, मैं किसी का गुलाम हूँ। तो सहाबे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे रसूल अल्लाह गुलामी से आजाद दिलाने के लिए ही आए हैं, जहन्नम से आजाद कराने के लिए ही आए हैं, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालने के लिए ही आए। जब सहाबे रसूल का बात सुना और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में आए, जब चेहरा मुस्तफा पर नजर पड़ी, जब चेहरा मुस्तफा पर नजर पड़ी है वो चेहरा जिसको देख करके चांद छुप गया। वो चेहरा नबूवत को जब देखा तो इसकी दिल की दुनिया बदल गई। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेने के बाद उसकी दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा हुजूर हुकुम कीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे जो मस्जिदे में पानी है एक प्याला हमको दे दो। तो उसने सोचा कि एक प्याला लेंगे और इतने लोग हैं, इतना ऊँट है, इतना घोड़ा है, सबको नहाने की जरूरत है और सबको वजू की जरूरत है, सब पानी पिएंगे, एक प्याला पानी में क्या होगा। मगर उसे ये नहीं पता था कि ये वो शख्स है जो कतरे को समंदर बना। एक प्याला पानी लिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ किया कि परवरदिगार आलम इस पानी में बरकत दे दे। इतना जुबाने मुस्तफा का हिलना था कि परवरदिगार आलम ने उसमें बरकत दे दी। अब आका इरशाद फरमाते हैं जिसका जिसका घोड़ा को पानी पिलाना है
पिलाओ और चले जाओ। जिसके जिसके ऊँट को पानी पिलाना है पिलाओ और चले जाओ। जिसको जिसको पानी पीना है पियो और चले जाओ। जिसको जिसको नहाना है इसे पानी लेकर के नहाओ और चले जाओ। अब बताओ, और साहबी रसूल ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पहाड़ के पीछे का नहीं देख रहा था, मगर आप पीछे पहाड़ के पीछे का देख रहे थे और ये भी फरमा रहे थे कि काला कलुट्ठा एक गुलाम है। हकीकत में ये शख्स काला कलुट्ठा गुलाम है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को परवरदिगार आलम ने मुझे इस तरह से दिखाया है और मैं इस तरह से देखा हूँ जिस तरीका से लोग अपने हाथ की हथेली को देखते हैं, ठीक मैं बस वैसे ही तरीका से देख रहा हूँ।